Class 12th, Chapter 14, Chemistry. Hello my dear students, welcome to the chemistry class. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, लिपिड, ये सब क्या हैं, बायो एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं. सबसे पहला था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं. ठीक है, अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ बेस होना चाहिए कि किस बेसिस पर आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर रहे हो. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि जो कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, ठीक है, स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको हम शुगर बोलते हैं. और जो कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन शुगर. ठीक है, अब आता है, अब शुगर को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे. मोनोसेकेराइड, सेकेराइड मतलब क्या होता है, स्वीट. ठीक है, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड मतलब होता है शुगर, सॉरी. तो सेकेराइड हमने किसको, जो हमारे पास शुगर है उसको डिवाइड कर रहे हैं अपन. किसके मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोनोमर्स यूनिट वहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो मोनोसेकेराइड, अगर एक ही तरीके का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला मोनोसेकेराइड. और अगर ऑलिगोसेकेराइड, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, मोनोमर यूनिट्स, तो हमने उसको बोला ऑलिगोसेकेराइड्स. ठीक है, मोनोसेकेराइड्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं. मोनोसेकेराइड को भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं एल्डोज एंड कीटोज. अगर मोनोसेकेराइड में क्या है, मोनो में क्या होता है, सिंगल, और सेकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड. जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता वो क्या है, मोनोसेकेराइड. ठीक है, तो अब मोनोसेकेराइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमने इसको दोबारा डिवाइड किया. तो नंबर 1 आता है एल्डोज, नंबर 2 आता है कीटोज. हमने पढ़ा है ये कि क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डोज हैं या फिर कीटोजेज है. कौन, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड में अगर एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज. और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास ऑलिगोसेकेराइड. ऑलिगोसेकेराइड क्या है, देखो, अगर सिंगल मोनोमर प्रेजेंट है, सिंगल ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे, सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड. और अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ऑलिगोसेकेराइड. ठीक है, उसके बाद हम ऑलिगोसेकेराइड को भी डिवाइड करेंगे डाइसेकेराइड. अगर डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, और टेट्रा मतलब होता है 4. तो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड. 2 मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइसेकेराइड. और ट्राइसेकेराइड 3 मोनोमर, 3 शुगर मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइसेकेराइड. और 4 शुगर मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, टेट्रासेकेराइड. मोनोमर क्या है, सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी होती है. जैसे एक मोतियों की माला है तो उसमें एक मोती क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा. तो अगर एक जो यहाँ पर सेकेराइड की जो माला है उसमें सिर्फ एक मोनोमर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड. ठीक है, अगर 2 प्रेजेंट है तो उसको डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, और 4 है तो टेट्रासेकेराइड. अब आता है हमारे पास यहाँ पर जो नॉन शुगर है, जो कि टेस्ट में कैसी होती है, मीठी नहीं होती है. ठीक है, वो 2 टाइप्स की होती है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा मोनोमर प्रेजेंट है, लेकिन वो मोनोमर अगर एक जैसे हैं, सारे यूनिट एक जैसे हैं. मोतियों की माला है, अगर उसमें सारे मोती एक जैसे हैं तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड, अगर माला बनाई है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके की मोती हमने यूज़ किए, एक लाल, एक पीला, एक बड़ा, छोटा, इस तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड. क्या होना चाहिए उसमें, शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए. शुगर मॉलिक्यूल अगर अलग अलग हैं तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड, और अगर एक जैसे हैं तो होमोपॉलीसेकेराइड. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन. अब आते हैं अपन यहाँ पर शुगर एंड नॉन शुगर. बता चुकी हूँ मैं आपको कि जो स्वीट टेस्ट होते हैं वो शुगर कहलाते हैं, और जो नो टेस्ट, जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास दूसरे तरीके से आपने इसको डिवाइड किया, किसको, शुगर को, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. जो किसी दूसरे का तो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, किसी दूसरे को तो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे. रिड्यूस क्या होता है,
आपको बताया था हमने, रिड्यूस मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर उसका दूसरे का तो रिडक्शन हो, जो दूसरे का रिडक्शन करता है उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कुछ ऐसी शुगर होती है जो दूसरे मॉलिक्यूल को तो रिड्यूस कर देती है और खुद का क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और नॉन रिड्यूसिंग जो दूसरे का रिडक्शन नहीं करती है वो क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस रिएक्शन को चेक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर होती है, वो अगर इससे कोई रिएक्शन करती है और अगर हमें मिरर प्रेजेंट होता है, सिल्वर मिरर अगर हमें गेन होता है, ठीक है, तो वो कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करके बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है ये, तो हम इसको लैब पे करेंगे भी। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिड्यूसिंग का ग्लूकोज एंड नॉन रिड्यूसिंग का फ्रुक्टोज। Those carbohydrates which are not reduced by the Fehling solution and tolerance reagent, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर नोन एज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज क्या है, इसके पहले जो बताया मैंने, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अब रिड्यूसिंग क्यों है, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है, आगे हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। अब उसके बाद आप वापस इसको डिवाइड कर रहे हो, देखो बेस होना चाहिए, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए बेस होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर साइज़ के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज़, तो अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक ही मोनोमर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसेकेराइड। छोटे, सबसे छोटे कौन होंगे, मोनोमर्स होंगे, मोनोसेकेराइड्स होंगे। उसके बाद लार्ज साइड में कौन होगा, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड फर्दर ऑन ये चीज़ चलती रहेगी। उसके बाद बेस्ड ऑन टेस्ट के बेसिस पर हमने डिवाइड किया शुगर एंड नॉन शुगर में। उसके बाद अगर रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग, और नहीं कर रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर, एंड पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है शुगर ही है, सैकेराइड है तो शुगर है, लेकिन पॉली मतलब बहुत सारे मोनोमर्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स, बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड्स है वो लो मॉलिक्यूलर, छोटे हैं तो लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। जो सैकेराइड्स होते हैं, शुगर होती हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जबकि पॉलीसैकेराइड इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। स्वीट इन टेस्ट में स्वीट होते हैं, जबकि वो टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद आप सैकेराइड को फर्दर डिवाइड करते हो, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जनरली कैसे होंगे, ये 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो वो पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर ओनली सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, शुगर की सिंगल यूनिट प्रेजेंट है तो ये मोनोसैकेराइड। डाई मतलब 2 यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड। और अगर 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम इनको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। देखो बहुत सारी। अच्छा, अब ये जो मोनोमर यूनिट है ये किसी न किसी लिंकेज से जुड़ी होती है, किसी ने कोई ना कोई लिंक होता है, कोई ना कोई इनके अंदर बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को नाम क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 2 ग्लूकोज मोनोमर जो हैं वो किस लिंकेज से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है आपको ये वाली चीज़। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जनरल फार्मूला अपन ने देखा था CH2O N, यहाँ पर तो N327 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डाइसैकेराइड में C12H22O11, ठीक है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये इसके एग्जाम्पल हैं। स्टार्च का हम काउंट नहीं कर सकते, n नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, CXH2ON, सारे क्या हैं, हाइड्रेट्स हैं, किसके, कार्बन के। इनका भी फॉर्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का नंबर क्या है, फिक्स है।
ठीक है। और यहाँ पर कार्बन का नंबर फिक्स नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। हाइड्रेट्स का नंबर भी फिक्स नहीं है, जिसका एग्जाम्पल क्या है पॉलीसेकेराइड्स का, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स का जो ये स्टोरेज मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, वो स्टार्च होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन एनिमल्स का जो फूड मटेरियल होता है वो स्टोर फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन होता है। सेलुलोज प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, बताया था कि सेल जो है वो जनरली जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है। उसके अलावा भी अगर एक और वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, एक और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो सेल वॉल कहलाती है और वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। लिग्निन जो बहुत सारे लोअर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, एनिमल्स नहीं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हो सकती है, काइटिन की बनी हो सकती है। हार्ड मटेरियल होता है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है जिनको इनकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मोनोसेकेराइड। Their general properties are studied earlier. Monosaccharide can be classified into two groups. Aldoses, monosaccharide पढ़ा था अपन ने, मोनोसेकेराइड को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। एल्डोजेस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब CHO, ठीक है, ये देखिए CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोज। ठीक है। और अगर यहाँ पर अब ये तो पता है अपन को कि CHO जो ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? नंबर 1। अगर हम इसको क्या दें? नंबरिंग दें, नोमेनक्लेचर में नाम लिखने के लिए हम इसको नंबरिंग देते हैं एल्डिहाइड को, तो नंबर 1 देते हैं हमेशा, क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तो नंबर 1 कार्बन पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्डोजेस। ठीक है। कीटोजेस कभी भी कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा? कॉर्नर पर प्रेजेंट नहीं होगा, या तो सेकेंड नंबर पर होगा या बीच में कहीं होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पर ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो कीटोजेस, अगर CO ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे कीटोजेस। यहाँ पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम्स दीज आर क्लासिफाइड एज ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ट्रायोजेस, अगर 4 है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस है, और अगर 6 है तो हेक्सोजेस। जैसे कि C6H12O6, ये क्या है? C6 कार्बन 6 है। ठीक है। तो अगर इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सोजेस। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। ठीक है। तो अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोजेस, अगर 5 है तो पेंटोस, अगर 4 है तो टेट्रोस, और अगर 3 है तो ट्रायोस। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर ग्लिसरॉल है। ठीक है। 5 का राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होती है? RNA में प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लिक एसिड है, पढ़ेंगे हम इसके आगे। 6 जो है ग्लूकोज, ठीक है, और 7 गैलेक्टोज, ये ग्लूकोहेप्टोज हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एल्डोज वर्सेस कीटोज। एन एल्डोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन के अंदर जो कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आता है एल्डोज टेंड टू आइसोमर इनटू कीटोजेस। एल्डोज किस में चेंज हो सकता है? ठीक है, कीटोज में चेंज हो सकता है, और अगर कीटोज जो है वो किस में चेंज हो सकता है? एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है। अब आता है हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो हैं, द जनरल फार्मूला ऑफ द बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों का फार्मूला एक है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। एल्डोजेस एंड एक में एल्डोज है और एक में कीटोज है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ग्लूकोज जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग कार्बन कंपाउंड। मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट जो है नेचर में, वो कौन है? कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो भी पॉलीसेकेराइड है वो लास्ट में किस में चेंज हो जाता है? मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। डाइजेशन अगर होता है तो वो लास्ट में जो यूनिट बनाते हैं दैट इज़ द ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नेचर में कार्बन कंपाउंड है। इट इज़ द मोनोमर ऑफ द मैनी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, सबसे छोटी यूनिट क्या है? ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बना लेता है? सेल्यूलोज बनाता है, स्टार्च बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म।
ग्लूकोज अकेला भी पाया जा सकता है नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। मीठे फ्रूट में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, राइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमन ब्लड कंटेन ऑलमोस्ट 0.1% ग्लूकोज इन कंबाइंड स्टेट। उसके बाद आता है हमारे पास, इसके बीच में डिफरेंस बता रखा है मैंने यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम इनकी जो केमिकल किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।